हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। तो लास्ट हम लोग ने जो बातचीत की थी मेरे लास्ट वीडियो में या मेरे लास्ट व्लॉग में, आप जो हम लोगों ने बातचीत की थी वो था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। इस पे बात करने शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है ये तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो मेरे चैनल को, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे जो भी व्लॉग्स मैं बना रही हूँ वो अच्छे लग रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा लगता है अगर मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कि मेरा मोटिव है इस चैनल का, कि मैं आप लोग के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, आपके प्रॉब्लम्स को सुनूँ, उसको उसमें मैं कुछ अच्छा सजेशन दूँ, या फिर हम लोग कुछ ऐसी बातचीत करें जिससे हमारा जो भी मोटिवेशन है या फिर गोल्स होते हैं लाइफ में वो पूरे होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। या फिर हम कुछ हमें हमारे लाइफ को कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्शन नहीं मिलता है, वो डायरेक्शन मिल जाए। तो मैंने यही सोच के ही ये चैनल को चालू किया है, ठीक है। तो लास्ट मेरा जो व्लॉग था उसमें हमने बात किया था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो आज भी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ था लास्ट व्लॉग में मेरा। किसी वजह से मुझे थोड़ा देर का ही टाइम मिला था तो मैं व्लॉग बनाई थी और पूरा कंटिन्यू नहीं हुआ था। तो लास्ट जो व्लॉग था मेरा उसमें हम लोग ने बात किया था कि टाइम मैनेजमेंट क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो दिन भर में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। ओके, कभी ये काम कर रहे हैं कभी वो काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक प्रॉपर वे आउट नहीं होता है काम करने का अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। किसको क्या चीज़ को कितनी टाइम देनी है, कितनी प्रायोरिटी के साथ हमें करना है, वो कितना इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारा, वो हमें कब पता चलता है जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि 7 8 9 रूल पे आप काम कर सकते हो, इसके बारे में हमने बातचीत कर ली थी। तो ये रूल फॉलो करके भी आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। मैं जो रूल फॉलो करती हूँ, रूल नहीं बोलेंगे, मैं एक सिस्टम फॉलो करती हूँ जिसमें मैं पहले प्लान करती हूँ मुझे दिन भर में क्या करना है, फिर मैं उसे प्लान को प्रिपेयर करती हूँ, और उस प्रिपरेशन के बाद, प्रिपेयर इन द सेंस कि मैं ये काम इतने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सुबह उठ के कुछ काम है, मुझे ये किचन में काम करना है तो मैं इतना से इतना ही टाइम दूंगी, मैं एक्स्ट्रा टाइम उस पर नहीं दूंगी। अगर मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है तो मैं उतना हाफ़ एन आवर अगर मैंने डेडिकेट किया तो मैं हाफ़ एन आवर दूंगी। अगर मैं 10 मिनट हाफ़ एन आवर 1 घंटा मैं अपने पढ़ाई को दे रही हूँ तो मैं उस टाइम को मैं डेडिकेटेड रहूँगी, उस टाइम को मैं फॉलो करूँगी, ठीक है। तो मैंने प्लान किया पहले इस टाइप से कि मेरा आज दिन भर में क्या क्या काम है, कितना कितना टाइम दूँगी, उस टाइप से प्लान करना है। फिर प्रिपेयर करना है अपने आप को, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं हम प्लान कर लेंगे हो जाएगा, बट एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम भूल जाते हैं वो है अपने आप को खुद को प्रिपेयर करना। और वो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम? प्रिपरेशन इन द सेंस मेंटली प्रिपेयर्ड होना, इमोशनली प्रिपेयर्ड होना कि मेरे को दिन भर में ये करना है। कभी क्या होता है कि अगर हमें लगता है अच्छा मैंने इतना टाइम ही सिर्फ दिया है पढ़ने को, या इतना ही टाइम सिर्फ साफ़ सफाई को दिया, तो अंदर में कभी कभी होता है कि गिल्ट फील होता है, अरे मैंने ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं किया आज, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया आज, अच्छा मैंने ये काम को ज़्यादा टाइम नहीं दिया। तो वो गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई टाइम फिक्स किया हो, कोई प्लान बनाया है, तो उसमें आप डेडिकेटेड रहो, कॉन्फिडेंट रहो। बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट रहना, कि आपने कुछ सोच के अपना स्केड्यूल बनाया होगा, अपना टाइम टेबल बनाया होगा, उसमें आपने टाइम को मैनेज किया होगा अपना, तो आपने कुछ सोच के किया है, तो जो आपने प्लान किया है उस पर आप स्टिक रहो, मतलब उस पर आप डटे रहो, ठीक है। उसको आप प्लान के बाद आप उसको प्रिपेयर कर लो, अपने आप को मेंटली फिज़िकली जैसे करना, इमोशनली प्रिपेयर कर लो, फिर उसे प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस मतलब आप उसको काम करो, उस पर काम करो, ठीक है। एक्शन में लाओ उसे, एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो ये हमारा मेरा जो रहता है वो तीसरा, कि एग्जीक्यूट करना। अगर मैंने प्लान कर लिया अच्छा मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद ये करना है, मैंने पूरा स्केड्यूल बना लिया, पर मैंने नेक्स्ट डे वैसा किया ही नहीं,
तो उस स्केड्यूल का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम कुछ स्केड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, अपने आप को कुछ टाइम्स देते हैं, कुछ स्लॉट्स देते हैं, टाइम लिमिट देते हैं, टाइम मैनेज करते हैं, तो उस मैनेजमेंट को हमें फॉलो भी करना होगा डेडिकेटली, तब उसका कोई प्रॉपर मीनिंग होता है, ठीक है। अगर हम कुछ बना रहे हैं और उसको हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो वो कोई काम का नहीं। इसलिए मैंने 3 P के बारे में बताया जो मैं फॉलो करती हूँ। पहला, प्लान, देन प्रिपेयर, एंड द थर्ड थिंग इज़ प्रोड्यूस और एग्जीक्यूट, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी टेक्निक्स होते हैं जिस पे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। एक और जो चीज़ होती है बहुत इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट में, वो होता है कि आप कैसे अपने टास्क को डिवाइड करते हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी होता है कि हमें अपने जो भी दिन भर के टास्क हैं या फिर जो भी काम है हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं डिवाइड करने के, तो हम कैसे उसको डिवाइड करें। तो एक तरीका आप कर सकते हैं कि आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो कि ये काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा आज के दिन में, फॉर टुडे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे मैं पहले जो मेरा टू डू लिस्ट है या जो मेरा प्लान है, जो मैंने टाइम टेबल प्रिपेयर किया है, उसे मैं सबसे पहले नंबर पे रखूँगी, ठीक है। तो ये टेक्निक हो सकता है जो आप लगा सकते हो अपने प्रायोरिटी बेसिस पे, या फिर बोल सकते हो जो इम्पोर्टेंट है उस काम को सबसे पहले रखा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने आज प्लान किया मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करनी है, ये सब्जेक्ट में पढ़ाई भी करनी है, इतने से इतने टाइम मुझे किचन में ये काम भी करनी है। तो सबसे उसमें से मुझे टफ़ क्या लग रहा है, अगर मैंने कोई डिसाइड किया जैसे ये चैप्टर मुझे ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस सब्जेक्ट में पॉलिटी अगर ले लेते हैं हम, पॉलिटी पढ़नी है, तो पॉलिटी में मुझे पूरे बुक को पढ़नी है, पर मैं कौन सी चैप्टर्स को पहले करूँगी वो कैसे डिसाइड करना है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले इजी इजी चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, फिर देन हार्ड चैप्टर्स पे जाते हैं। लेकिन पहले हमें क्या करना चाहिए, ईट द फ्रॉग मीन्स पहले हमें जो हमें टफ़ लग रहा है उसे अगर हम कंप्लीट कर देते तो हम मेंटली रिलैक्स फील करते हैं कि चलो ये मेरा चैप्टर हो गया, जो बहुत मुझे हार्ड लग रहा था। तो मैं बेसिकली जो मुझे हार्ड लगता है पहले मैं वही चैप्टर करती हूँ या फिर वही काम करती हूँ। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि आज इतना सारा साफ़ सफाई करना, तो मैं पहले वही काम को फिनिश करूँगी, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। तो ये मेरा टेक्निक है। तो आप अपने लिए भी कुछ टेक्निक्स बना सकते हो। तो ये था ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, दैट इज़ अपना मंजिल, तो आप प्लीज़ फटाफट जाके सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब को क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपने लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, और टाइम मैनेजमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। हैव अ गुड डे। बिल्कुल ना भूलिएगा, शाम में 5 बजे मेरा व्लॉग आता है हर दिन, ओके। एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ इन अ वीक आता है, ठीक है। ज़रूर से देखिएगा और बताइएगा आपको कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग। थैंक यू।